नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। दुनिया की निगाहें इस वक्त एक ऐसी डील पर टिकी है दर्शकों, जो अगर हो गई तो मध्य पूर्व की राजनीति बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, समीकरण बदल जाएंगे। और अगर टूट गई तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, तेल के दाम और वैश्विक सुरक्षा एक बार फिर आग में झुलस सकती है, जैसा कि इस वक्त तेल को देखने को मिल रहा है। खबर है कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की जमीन लगभग तैयार हो गई है। परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों में राहत और क्षेत्रीय तनाव कम करने जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ रही है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट जानते हैं क्या है? इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो ऐसी किसी भी डील को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेगा जिसमें ईरान को परमाणु क्षमता बचाए रखने की छूट मिले। यानी इजराइल का तर्क साफ है कि जो पहले रवैया था हमारा, वही रवैया रहने वाला है। इजराइल का तर्क है कि ईरान केवल एक देश नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में अपने प्रभाव का विस्तार करने वाली ताकत है, और अगर उसे आर्थिक राहत और राजनीतिक वैधता मिल गई तो इसका सबसे बड़ा खतरा इजराइल की सुरक्षा पर पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल यह है दर्शकों कि अमेरिका आखिर चाहता क्या है? अमेरिका के लिए सिर्फ ईरान का मुद्दा नहीं है। अमेरिका चाहता है कि पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी टकराव कम हो, तेल आपूर्ति स्थिर रहे और परमाणु संकट को किसी तरह कूटनीति के जरिए नियंत्रित किया जाए, यानी कंट्रोल किया जाए। वॉशिंगटन जानता है कि एक और खुला युद्ध पूरी दुनिया को आर्थिक संकट में धकेल सकता है। और अब इसी बीच आपको एक बड़ी खबर भी बताते हैं। बड़ी खबर क्या? वो देखिए कि लेबनान में इजराइल लगातार तबाही मचा रहा है, जिसका अंदेशा लगाया जा रहा था। इजराइल ने लेबनान में फिर से ड्रोन अटैक किया है। 4 लोगों की मौत की खबर है, साथ ही साथ कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। यानी यह मैसेज स्पष्ट है कि इधर डील अमेरिका कर रहा है, इधर बातचीत अमेरिका और ईरान की हो रही है, लेकिन जो पहले दोस्त थे इजराइल और अमेरिका, उनमें अब तल्खी देखने को मिल रही है। बीबी जो है वो नाराज नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर क्या कह दिया है कि हम जहां पर मौजूद हैं वहीं रहेंगे, वहां से पीछे नहीं हटेंगे, हम अमेरिका के गुलाम नहीं। यूएस, इजराइल और ईरान की एक कहानी बेहद दिलचस्प है। ईरान से डील के जरिए अमेरिका तो कुछ हद तक अपनी इज्जत बचा पाया है, लेकिन इजराइल को तो बहुत भारी नुकसान हुआ। कैसे, वो भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिका ने इजराइल को डील पर बातचीत से दूर रखा है। वो जानता है कि अगर इजराइल इन्वॉल्व रहेगा तो यह डील कभी हो नहीं पाएगी। इजराइल की शर्तों को डील में शामिल ही नहीं किया गया है। ईरान की लंबी दूरी के मिसाइल प्रोग्राम को डील में जगह नहीं मिली है। साथ ही साथ प्रॉक्सी संगठनों का सपोर्ट खत्म करने का मुद्दा भी डील से बाहर रखा गया है। यानी प्रॉक्सी संगठनों का जो सपोर्ट किया जा रहा है ईरान की तरफ से, उसको भी डील से बाहर कर दिया गया है। लेबनान की अगर हम बात करें तो लेबनान में युद्ध विराम का मुद्दा डील का अहम बिंदु है। डील के तहत इजराइल के लेबनान पर हमले पर रोक, इजराइल को हिजबुल्लाह के हमलों के सुरक्षा की गारंटी नहीं है। यानी लेबनान को लेकर, हिजबुल्लाह को लेकर जो इजराइल चाह रहा था वो मिल नहीं रहा है। समझौते के तहत लेबनान से आईडीएफ के जवान वापस होंगे, ये समझौते के तहत है, लेकिन इजराइल मानने को तैयार नहीं है। इजराइल ने साफ तौर से कह दिया है कि आपका डील है, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ विकास अब्रोल हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मनोज कुमार भू राजनीतिक विश्लेषक हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। हमारे साथ रितेंद्र माथुर साहब भू राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। आशीष सहाय सर, आपसे इस चर्चा की शुरुआत करूंगा और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। उम्मीदें तो बहुत थी, आस बहुत लगाए गए, और अब सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद डील वाली जो कहानी है वो एक शिगुफा है, उस पर मुहर लगती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि इजराइल को लेकर क्या होगा? जय आशीष, किन्हीं अज्ञात कारणों से ये जो एमओयू फ्राइडे को साइन होने वाला है, उसका मसौदा अभी हमें नहीं दिखाया जा रहा है। कई जगह पूछा गया कि उसमें क्या है, इसको दे आर कीपिंग इट वेरी क्लोज टू द चेस्ट,
दोनों तरफ से, ईरान एज वेल एज अमेरिका। कारण हम हर रोज डिस्कस करते हैं कि दोनों को अपनी परसीव्ड विक्ट्री जो दिखानी है अपनी जनता को, अपने लोगों को, अमेरिकन को ट्रंप के द्वारा, ईरानियंस को आईआरजीसी या जो भी उनकी लीडरशिप है उसके द्वारा, उस पे ज्यादा फोकस हो गया है कि कौन बोलता है। और इसी को और ज्यादा गैल्वनाइज कर रहा है जो वेस्टर्न मीडिया, लेफ्ट मीडिया, राइट मीडिया। तो ये सारा मिला जुला कर एक अभी भी ऑप्टिक्स का सवाल चल रहा है। धरातल पे क्या चल रहा है आशीष? धरातल पे लगातार इजराइल का ये मानना है, और आज एज वी टॉक उस वक्त तक उनका ये पब्लिक स्टांस है, प्राइवेट स्टांस है, नेशनल स्टांस है कि इजराइल लेबनान या इजराइल हिजबुल्लाह का मुद्दा इस अमेरिकन ईरानियन एमओयू या पीस डील, मतलब फेज 1 या फेज 2 का हिस्सा नहीं है। अब हम वापस जाते हैं 28 फरवरी को। अब दुनिया को शायद ज्यादा समझ में आएगा कि रोरिंग लॉयन एंड एपिक फ्यूरी दो अलग अलग वर्टिकल्स क्यों रखे गए थे जब जॉइंट स्ट्राइक की थी। इसमें टेक्नो लीगल इश्यूज हैं। अगर ईरान अमेरिका लड़ रहे हैं, अंडर एपिक फ्यूरी अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया और ईरान ने इस गल्फ कंट्रीज में यूएस बेसिस को मारा, और एक दूसरे वर्टिकल के तहत इजराइल ईरान और उसके प्रॉक्सीज को मार रहा है और लेबनान में अपने ग्राउंड फोर्सेस को आगे बढ़ा रहा है। तो ये रोरिंग लॉयन, जो कि राइजिंग लॉयन का फेज 2 बता रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल आज इसलिए बता रहा हूं कि लोगों की समझ में आए कि ये मुद्दा क्या है जी। तो नेतन्याहू का ये मानना है कि हमारी लेबनान के साथ सीज फायर एक टोटली इंडिपेंडेंट चीज है। हमारा हिजबुल्लाह के खिलाफ जो क्रुसेड चल रहा है उनकी आतंकवादी गतिविधियों की वजह से वो चलता रहेगा। ईरान और अमेरिका के बीच में ये जो सीज फायर या वॉर को रोकने की कंडीशंस हैं उसमें ये मुद्दा इंक्लूड नहीं होगा। और ये टेक्निकल है क्योंकि जब आप डील करते हैं, जब आप एमओयू साइन करते हैं तो उसमें ये चीजें लिखी जाती हैं। ईरान ने अभी तक बहुत इंटेलिजेंटली लास्ट मोमेंट पे ये लिख दिया है शायद एमओयू में, और इसी वजह से वो दिखा नहीं रहे हैं, अमेरिका भी नहीं दिखा रहा है कि मुद्दे में लिखा क्या है, मसौदा क्या है, जिसमें स्टॉपेज ऑफ वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स। ऑल फ्रंट्स मतलब गल्फ, हर जगह अमेरिका, लेबनान, गल्फ, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। सर, ओपनिंग कमेंट्स में ले रहा हूं, 14 पॉइंट का एमओयू तो निकल कर सामने, आप जो जिक्र कर रहे थे कि मसौदा नहीं आया, लेकिन जो 14 पॉइंट्स के एमओयू आया वो डिफरेंट है क्या आशीष सर? दम अलग है। एमओयू में ये 14 पॉइंट्स एक मतलब कंपोजिट जॉइंट रिक्वायरमेंट्स हैं जिसमें टाइमलाइंस अलग है। ये एमओयू जो परसों साइन होगा उसमें ये 14 पॉइंट्स नहीं है, और इसी वजह से वो एमओयू को पब्लिक नहीं कर रहे हैं। अगले राउंड में बताता हूं आपको। जी आशीष। ठीक है सर। माथुर साहब, कहानी आप क्या देख पा रहे हैं? क्योंकि 14 पॉइंट का एमओयू पूरी तरह से डिफरेंट रहने वाला आशीष सर ने तो क्लेम कर दिया है, और मैं उसको समझूंगा नेक्स्ट राउंड में कि वो कैसे कह रहे हैं, क्या चीजें डिफरेंट रहेंगी। आपके अकॉर्डिंग जो अभी 14 पॉइंट्स आए हैं वो ध्यान में अगर हम रखें तो डील संभव है। डिजिटली तो साइन हो गया है लेकिन आधिकारिक मुहर लगनी बाकी है। जी बिल्कुल, ऐसा है कि जो 14 पॉइंट इन्होंने तय किए हुए हैं वो तो आप 19 तारीख को समझिए कि साइन हो जाएगा। इसके ऊपर साइन तो हो जाने वाला है क्योंकि 60 दिन का एग्रीमेंट है। खाली 60 डेज में हम लोग देखेंगे कि 14 पॉइंट में हम लोग किस प्रकार से काम करते हैं। अगर 14 पॉइंट्स पर 60 दिन तक अगर ये ठीक ठाक तरीके से चलते रहे तो ये आगे कंटिन्यू हो सकता है। एक बात है, अब ये क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं ये देखने की बात है। सबसे ज्यादा पक्ष ये है कि अमेरिका को एक दबाव डाला गया कि हार्मोज में एक साइड जो दबाव बना के बैठे हुए हैं उसको खाली कर दें। ठीक है, चलो अमेरिका वहां से हट जाएगा, दूसरी तरफ आप भी हट जाओगे क्या उसके ऊपर, ये अभी स्पष्ट नहीं है। क्योंकि अभी देखिए पानी के 3 जहाज ही उस हार्मोज से क्रॉस हुए हैं, जबकि आपने संधि करके घोषणा की हम हार्मोज से छोड़ रहे हैं, तो 3 ही जहाज निकल पाए। 2000 जहाज अभी फंसे हुए हैं वहां पे, तो 2000 जहाज आपके रुके हुए हैं, यानी बहुत सारा सामान लेके लोगों को विश्वास नहीं आ रहा है। पर जितनी शिपिंग कंपनीज हैं उनको विश्वास नहीं आ रहा है कि हमारे जहाज निकलेंगे तो निकलने दिए जाएंगे या हमारे साथ परेशानी खड़ी करी जाएगी। और ये चीज जो दुनिया में ट्रस्ट वर्दीनेस जिसको कहते हैं ना, कि जो विश्वास का संकट दुनिया बहुत ज्यादा है, और इसको इजराइल ने जो पैदा किया है, माफ कीजिए, ईरान ने जो पैदा किया है, इसके कारण ज्यादा संकट खड़ा हो रहा है। तो ये जो चीज है इसको देखना पड़ेगा, ईरान को समझना पड़ेगा, दुनिया के सामने अपनी स्थिति साफ करनी पड़ेगी। और अमेरिका तो खैर डंडा लेके बैठा हुआ है कि चलो भाई हमें लग रहा था कि आप जो
एटम बम बनाने वाले हो तो हम एटम बम को रोकना चाहते हैं, उसको नहीं बनाने देंगे। एनरिच यूरेनियम उनके पास ईरान के पास बहुत ज्यादा हो गया था और वो 10 एटम बम बनाने की स्थिति में आ गया था। पर वो सारा का वो उन्होंने जब अटैक किया तो उसके बाद वहां से जो रशियन टेक्नोक्रेट्स थे उनको हटाए, मैसेज कर दिया गया था कि आपका ठीक ऊपर अटैक होगा, ठीक आप है हट जाइए यहाँ से। ठीक है ठीक है, आता हूं सर, जी। वापस आता हूं। एक और बड़ी खबर जरा अपने दर्शकों को बता दो। ईरान अमेरिका डील में मुआवजा बाधा बनता हुआ नजर आ रहा है। दोनों देशों की डील में मुआवजा जो है वो फंसा हुआ नजर आ रहा है। एमओयू में जिक्र है ईरान को $300 अरब मिलेंगे। ट्रंप ने इस पूरी खबर को पूरी तरह से फेक न्यूज बताया है और कहा है कि ये विपक्षियों की चाल है। विकास, देखिए लगातार हम देख रहे हैं कि ये मसौदा जो है ये बार बार एक नया रूप ले रहा है। इसको लेकर एक कंफ्यूजन सी क्रिएट जरूर हुई है। देखिए कहीं ना कहीं बातचीत आगे पैसे पे भी जरूर अटकेगी। क्या अमेरिका उनके जो फ्रीज अकाउंट है उनको ओपन करेगा या फिर किसी तरह की आर्थिक मदद अमेरिका ईरान को देगा, जिसको लेकर के पेच अड़ता नजर आ रहा है। हालांकि खबरें ये भी आ रही कि शायद गल्फ कंट्री मिलकर ईरान की मदद करे पैसे को लेकर। लेकिन देखिए अभी भी बहुत जल्दी होगा ये कहना क्या वाकई ये संधि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्योंकि हाल ही में देखा गया है इसराइल इससे बाहर है। लगातार जिस तरह से हिजबुल्लाह पे हमले हो रहे हैं उसको लेकर आईआरजीसी भी कहीं ना कहीं तनाव में है, क्योंकि है तो आईआरजीसी और हिजबुल्लाह एक ही देखा जाए तो प्रॉक्सी है उसकी। तो ऐसे में कई चीजें हैं जिन पर भी मंथन होना जरूरी है। कई पॉइंट है जो अभी अटके होंगे। हालांकि अभी वो चीजें बाहर मीडिया में आए या नहीं आए, लेकिन अंदर खाते कहीं ना कहीं पॉइंट्स जरूर अटके होंगे जो अभी भी आपस में ईरान और यूएस को सुलझाने पड़ेंगे। लेकिन वो एक बात फिर वही बात आती जो साहिल सर ने कही थी कि दोनों अपने आप को इस मसौदे में, इस संधि में बेहतर और विजेता बताने की जो कोशिश कर रहे हैं वही एक बहुत बड़ा रोड़ा है इस समझौते के होने का। क्योंकि देखिए अभी भी शुक्रवार में समय है, तो ऐसे में क्या शायद ये समझौता हो या ना हो, लेकिन जो हालात बने हैं मुझे अभी भी लग रहा है कि शायद समझौता ये ना होगा। मनोज जी, जो विकास ने कहा आप उसको मानते हैं कि समस्या होगी, समझौता नहीं हो पाएगा? ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से वार्ता जो है ये पहली बार नहीं हो रही है। वो इंटरनल तौर पे जो है पिछले 3 मंथ से हम लोग देख ही रहे हैं कि किसी न किसी रूप में जो है अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता हो ही रही है। तो बहुत मुझे लग रहा है कि डीप डिस्कशन के बाद ऐसा लग रहा है कि अमेरिका ने फाइनली ये डिसाइड किया है कि टॉक टेबल पे जो है सामने आया जाए और जो भी इश्यूज है उसको एड्रेस किया जाए। हम लोग शुरू से ही कहते आए हैं कि जिस तरह से अमेरिका जो है वैश्विक दबाव फेस कर रहा है, उसके साथ साथ जो इंटरनल भी वहाँ पे फेस कर रहा है। जिस तरह से अमेरिका में महंगाई बढ़ा हुआ है और मिड इलेक्शन जो होने वाला है, सबसे प्राथमिकता डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये है कि मिड इलेक्शन को वो किस तरह से जीते और ज़्यादा से ज़्यादा सीट लाए वहाँ पे। अगर वहाँ पे मिड इलेक्शन में अगर कम सीट अगर आता है और बहुमत नहीं मिल पाता है तो जो भी डोनाल्ड ट्रंप को जो पावर है, वैश्विक पावर है या आंतरिक पावर है, उस पर जो है कंट्रोल लगेगा और तरह तरह का जो इन्वेस्टिगेशंस आने वाले 2 साल में उनको फेस करना पड़ेगा। तो बहुत ही वैश्विक दबाव के कारण और इंटरनल दबाव के कारण समहाउ जो है ट्रंप बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। आप ये कह रहे हैं कि इंटरनली प्रेशर या ओवरऑल प्रेशर की वजह से ये स्टेप जो है वो देखने को मिला। माथुर साहब, क्या यही एक बड़ी वजह है कि प्रेशर इतना क्रिएट हुआ? मिड टर्म चुनाव नजदीक है तो इसकी वजह से ये फैसला जो है लेना पड़ा, क्योंकि कई चीजों में तो अमेरिका बैकफुट पर ही नजर आया। जिन चीजों को लेकर हमला किया गया वो चीजें तो अभी भी बहुत दूर दूर तक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अब कहानी थोड़ी बदलेगी। माथुर साहब जी बिल्कुल, ऐसा है कि इसके अंदर इंटरनल दबाव उनके देश का है अपनी जगह, क्योंकि अमेरिका के अंदर ट्रंप की सरकार में बनने के जो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया कि अमेरिका क्यों अपनी नाक हर दुनिया के देश में घुसाता है। तो अमेरिका के अंदर एक मत इन्होंने बनवाया और ये चीज एक सुधारवादी कार्यक्रम बोलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप ने कराया, जो अमेरिका पहले नहीं करता था। दुनिया में कहीं लड़ाई होगी अमेरिका पहले कूद के पहुंचेगा। तो ये चीज डोनाल्ड ट्रंप ने इसीलिए प्रस्ताव रखवाया देश के सामने। अब हमें अपने बारे में देखना है, हम अपने देश के विकास ठीक है। और अपने बारे में देखने के चक्कर में विकास, इजराइल को दरकिनार कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। रोड़ा बनते हुए नजर आएंगे विकास जल्दी से? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं रोड़ा बनते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो युद्ध जो है इजराइल के साथ ही शुरू हुआ था और बाद में इसमें अमेरिका भी कूदा और कहीं ना कहीं
अब अमेरिका बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, तो इजराइल हालात ऐसे बना रहा है कि अमेरिका बाहर ना निकल पाए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखिए, इजराइल भी जो है, जो नेतन्याहू है, वो भी एक बड़े कद्दावर नेता है और ट्रम्प भी बड़े कद्दावर नेता है। कहीं ये ना हो कि आने वाले समय में अगर डील होती है तो इन दोनों का आपस में कोई पेच फंस जाए, या ये दोनों कहीं आपस में एक दूसरे के दुश्मन न बन जाए, क्योंकि ऐसे आसार बने, क्योंकि मुखर हो रहे हैं वहां के जो इजराइल के जितने भी नेता हैं वो मुखर हो रहे हैं कहीं ना कहीं ट्रंप के खिलाफ। इनको कहीं ना कहीं चीजों को देखना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में इजराइल, और अगर ये समझौता है तो उसके बाद ये होगा क्या इजराइल और यूएस का रिश्ता वैसा ही रहता जैसे पहले था, क्योंकि लग रहा है कि आने वाले समय में इन चीजों के गंभीर परिणाम किसी न किसी एक देश को भुगतने पड़ेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे आगे। बड़ी खबर आपको बताते हैं, डॉलर और डील को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 300 अरब डॉलर पर जेडी वेंस का बड़ा बयान सामने आया। कह रहे हैं कि अमेरिका नहीं देगा, खाड़ी देश ईरान को मदद दे सकते हैं। चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करेंगे आशीष सर का, हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष सर, इस पर छोटा सा रिएक्शन, और जो अब बात अधूरी रह गई थी आपकी वो पूरी करिएगा। जी धन्यवाद आशीष। तो एक फर्ज करें, दो कंट्रीज आपस में वॉशिंगटन के नेतृत्व में डील कर रही हैं, लेबनान एंड इजराइल, और दो दूसरी कंट्रीज आपस में डील कर रहे हैं, ईरान एंड अमेरिका। ऐसे में ईरान एक क्लॉज डालता है कि ऑल फ्रंट्स का मतलब लेबनान ऑल्सो। अभी तक मेरे हिसाब से ऑल फ्रंट्स का मतलब था अमेरिका, अमेरिकन बेसिस इन गल्फ एंड ईरान, क्योंकि लेबनान में जो कुछ हो रहा था वो लेबनान गवर्नमेंट एंड इजरायली गवर्नमेंट के बीच में है। तो इसमें कैसे ईरान कैन कम, मतलब आई फेल टू अंडरस्टैंड। और ये सारे एनालिस्ट को देखना चाहिए जो इन बातों पे डिस्कस करते हैं, कि पहले तो हम लीगल बात करेंगे ना, कि दो देशों में जंग हो रही है और वो वॉशिंगटन में जाके बात कर रहे हैं, उनका एक अलग से सीज फायर हुआ है लेबनान एंड इजराइल में, और ईरान अमेरिका के बीच में दूसरा चल रहा है। तो इसमें ईरान बोले कि जी लेबनान वाला भी हमारे में, लेबनान हैज अ गवर्नमेंट, इजराइल हैज अ गवर्नमेंट, लेबनान की गवर्नमेंट लेबनान के लिए उत्तरदायी आंसरेबल है। तो ये पहला मुद्दा है जिसको बेंजामिन नेतन्याहू लगातार मेंटेन कर रहे हैं। और अब उन्होंने, जो पिछली बात मैं खत्म नहीं कर पाया था, पहले उन्होंने बोला था स्टॉप द वॉर ऑन ऑल फ्रंट्स, अब 2 दिनों से एक नया शगुफा है, ये इजराइल को विड्रॉ करो। ये पहले भी बोला था, लेकिन बीच में चुप हो गए थे कि इजराइल जहां तक घुस गया है लेबनान में, वहां से विड्रॉ करो तब ही हम बात करेंगे। ये भी मसौदा मेन डील का हिस्सा हो सकता था, कि भाई जब हम 60 दिन वाली टाइमलाइन शुरू करेंगे 19 दिस मंथ के बाद, तो ये मुद्दा होगा कि इजराइल को कहां तक बाहर जाना है नहीं जाना है, कितना होल्ड कर सकते हैं। एक बार फिर से आपके दर्शकों के लिए आशीष, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इज नॉट अ डील। और वो जो 14 पॉइंट्स लेके वेस्टर्न मीडिया घूम रही है, वो डील का हिस्सा है। उन पे डिस्कशन शुरू होगा 19 को, उन 14 के 14 पॉइंट्स पे, जो कि एक्चुअली 14 फ्रॉम अमेरिका एंड 10 फॉर ईरान थे, वो डील का हिस्सा है, जो 19 तारीख से बात होगी 60 दिनों में, और लाइकली टू बी एक्सटेंडेड। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज अ प्री डील कंसिडरेशन, कि डील की बात शुरू होने से पहले आप युद्ध रोक दें। अमेरिका कह रहा है आप हॉर्मुज खोल दें, और ईरान उसके साथ 2 चीजें और कह रहा है, हमारा जो फ्रोजन एसेट्स है उसको आप एटलीस्ट कुछ फ्रोजन एसेट्स को, ठीक है। यानी एमओयू को लेकर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर बात हुई, नाकेबंदी को हटाने की बात हुई, सैंक्शंस को हटाने की बात हुई, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद से ये जो 14 पॉइंट्स हैं वो बाकी के 60 दिन में डिस्कस होंगे। एम आई राइट सर? एब्सोल्यूट। ठीक है। एक बड़ी खबर एक जल्दी से साझा कर देते हैं। यूएस ईरान डील को लेकर सऊदी मीडिया का बड़ा दावा सामने आया है। लेबनान समेत सभी मोर्चों पर युद्ध को तुरंत खत्म करेंगे, एक दूसरे के खिलाफ कभी ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दोनों देश एक दूसरे को कभी युद्ध की धमकी नहीं देंगे, दोनों देश संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देने का वादा करेंगे। यानी हर तरफ से माथुर साहब देखा जाए तो अब गुड न्यूज जो है वो आती हुई नजर आ रही है। इसके अंदर ये न्यूज तो गुड है ही, ये बात ठीक है, पर इसके अंदर कुछ बैड पार्ट्स भी हैं। अभी जैसे कि ये डील के अंदर बराबर बात निकल के आ रही है कि हम जो लेबनान में जो चल रहा है वो बंद कर दें। तो लेबनान में इजराइल को आपने बुलाया था ना, आप क्योंकि हिजबुल्लाह से लड़ नहीं पा रहे थे, लेबनान की गवर्नमेंट नहीं लड़ पा रही थी, तो समझौता आपका पहले अमेरिका में हुआ,
अमेरिका में बैठ के जब आपने उनको परमिशन दी इजराइल को, तब इजराइल अंदर गया। अब लोग कहते हैं कि इजराइल घुस के मार रहा है, मारेगा क्यों नहीं मारेगा? आप बुलाओगे तो करेगा ना वो काम अपना। और अभी एक नई चीज और आ रही सामने, इस समय पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है हमारे बगल में, वो हिजबुल्लाह से कांटेक्ट कर रहा है, ईरान को कह रहा है कि हिजबुल्लाह से तुम्हारी जो परेशान चल रही है, जितने आईडीएफ अगर हिजबुल्लाह के कुछ लोग बच जाते हैं वहां पे, उनको पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में भेज दो, हम उन्हें यहाँ सुरक्षित कर रखेंगे। सर ये हम उन्हें यहाँ भारत के खिलाफ ये वाली खबर कहाँ आपने देखी? हाँ, ये मैं बताता हूँ खबर कैसा है कि वो एक इन्फॉर्मेशन इस तरीके की जी। उसने इसके कारण क्या है कि जो पीओके आ जाएंगे ये लोग, तो इनको वहां से हट जाएंगे। तो इससे ये होगा कि वो जो वहां उनका उधम खत्म होकर इधर यहाँ शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहां तो उन्हें मार रहे हैं, इजराइल मार रहा है, तो यहाँ तो बच जाएंगे लोग। ये उनका इस तरीके का समझौता है। इसके कारण वो ईरान से कुछ पैसा लेता रहेगा कि हम इनको संभाल रहे हैं, रख रहे हैं, तो आप इसको हमें समझौते में शामिल कर रहे हैं। तो ये चीज जो है, यहाँ जो स्थिति एक बड़ी अजीब प्रकार की, इजराइल दूसरी तरफ भारत को कह रहा है हिजबुल्लाह को आप आतंकवादी संगठन घोषित करो। तो भारत ने भी घोषित नहीं किया है, भारत अभी शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, पर वो भारत से अब दबाव कर रहे हैं, अब दबाव या अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि इसको हिजबुल्लाह को आप आतंकवादी संगठन घोषित करो। अब सवाल मैं दूसरा पूछता हूँ यहाँ पे ये कि ईरान इस पूरी टोटल उसमें अपने जितने प्रॉक्सीज हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। सारे दुनिया का 13 प्रॉक्सीज उनके हैं, तो उनके बारे में एक भी शब्द नहीं बोल रहा है। फिर तुम्हारे प्रॉक्सीज क्यों हैं? एक तो कोई लॉजिक नहीं तुम्हारे पास, क्यों प्रॉक्सीज हैं? फिर रखे हैं तो उनके बारे में बोलो। तुम्हारे प्रॉक्सीज को तुम पीछे हटाओगे तब तो दुनिया में शांति आएगी ना। तुम्हारे प्रॉक्सीज रहेंगे तो लड़ाई चलती रहेगी, वो तो कम होने वाली नहीं है। तो यहाँ ये बात देखने की है। और 3 पॉइंट और हैं इसके अंदर। इसमें अब जो झगड़े का जड़ बनेगा वो तो बनी हुई है ऑलरेडी। उसमें हार्मोज एक प्रॉब्लम है ही आपके सामने, एंड्री यूरेनियम आपके साथ एक समस्या है ही, प्लस आपने ये एक मोर्चा खोल रखा है हिजबुल्लाह के खिलाफ। ये 2-3 चीजें जो पॉइंट को स्पष्ट मत रखना पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ डील का मतलब नहीं। वैसे 19 तारीख को रुकावट नहीं होने वाली मुझे लगता है। इसके बाद आगे प्रोसेस शुरू होगी। ठीक है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।